So what do you do, Alize? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ. I thought you knew about this. I'm so sorry, just slipped my mind. Small little details कभी-कभी बिल्कुल दिमाग से निकल जाती हैं. But anyway, आपके क्या plans हैं professionally? I think in 6 years I want to be the CEO of my own company. Wow, much ahead of your time. Impressive. Hello. Hi. Hi, how are you? Good. So, वैसे डोंट यू थिंक तुमने हाँ कहने में ज़्यादा टाइम ले लिया? I mean, यूजुअली जब मैं इतना सीरियसली किसी लड़की को पूछो 1 सेकंड नहीं लगाती वो. और आप उन लड़कियों को 1 सेकंड में रिजेक्ट भी कर देते हैं. खैर हर दफ़ा ऐसा भी नहीं होता. I take time to take my decisions. गुड. मुझे भी कोई जल्दी नहीं. You're a businessman, आप तो जानते होंगे ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती हैं. हाँ, लेकिन मुझे लगता है कई बार हम कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं चीज़ों को अननेसेसरी. आप जानते हैं ना मैं काफ़ी करियर ओरिएंटेड हूँ. Why did you feel the need to say that? क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें ऐसे कंडीशन किया है that women aren't supposed to work. लेकिन honestly मैं ऐसा नहीं सोचता. I mean, after all, मैं भी तो career oriented हूँ, लेकिन I didn't feel the need to say it to you. नहीं, I just thought to clear it out because I'm quite passionate और मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती कभी भी. और ना ही तुम्हें छोड़नी चाहिए. इंसान का लाइफ में कुछ ना कुछ तो गोल होना चाहिए. वैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है आपका? मामा हमेशा कहती हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है. लेकिन हमारी सोसाइटी में एक पहिए की हवा पहले ही निकाल दी जाती है, जिसकी वजह से रास्ता और रिश्ता दोनों बोझ बन जाता है. ऐसे अंकल ऐसे लगते तो नहीं है. Baba is my favorite human being. He's quite composed and balanced. So the bar is set high, huh? Yeah, the bar is high. बाबा को इतनी इज्जत इसलिए मिलती है कि वो इज्जत देना जानते हैं. I think that's very important. होना भी ऐसे ही चाहिए. It's a lovely garden, I must say. इसमें परिंदे वगैरह नहीं? नहीं, सिर्फ दाना पानी है. जिसने घोंसला बनाना हो बना लेते हैं. इसमें रहते नहीं हैं. देखिए, इसका दरवाजा भी हर वक्त खुला रहता है. यानी इसमें रहने या ना रहने का इख्तियार इन पे छोड़ दिया गया, जैसे इनकी मर्जी. ये किसका आइडिया था? पता नहीं आइडिया किसका था, लेकिन बचपन से यही देखते आ रहे हैं. और इससे बहुत कुछ सीखा भी कि जिसको दाना पानी दो, छाँव दो, उसको पाबंद ना करो. उसकी आज़ादी का एहसास करो. आखिर उसका भी अपना कोई वजूद है. That's a beautiful thought. लेकिन मेरा मानना कुछ और है. मुझे लगता है अगर किसी चीज को पसंद करो तो उसे कैद कर, ताकि वो कहीं जा ना सके. अरे I'm kidding, क्या हो गया? रिलैक्स. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता. बल्कि मेरा मानना यह है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ग्रोथ ना हो तो बेकार है. आखिर मैंने भी अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखा. ओह, हाय रमजा. Hi, हाउ आर यू? I'm good. यार ब्यूटीफुल गार्डन आई मस्ट से. अलीसे का शौक है ये. मैं तो बस ये सोचती हूँ जब यहाँ से जाऊंगी कितना मिस करूंगी इसे. क्या मतलब? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी भी शादी हो रही है क्या? नहीं अभी नहीं, लेकिन कभी तो होगी ना. बिल्कुल. प्लानिंग, इंसान को प्लानिंग करनी चाहिए. ख्वाब तो देखने चाहिए ना. अरे बड़े बड़े. एंड यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स. रमजा, एक्सक्यूज मी. वैसे आपके क्या ख्वाब है? dreams are too private to share. मेरे साथ भी नहीं. मेरे साथ तो शेयर कर सकते हो. आप कौन? That's right. फिलहाल तो मैं कोई भी नहीं हूँ. अच्छा सुनो, क्या बात हुई? मैंने जितनी बात करनी थी कर ली. बात बताती.
लेकिन मैं तो सारी ज़िंदगी प्रोफेसर रहा हूँ, इसलिए मैं तो इस बात पे कामिल यकीन रखता हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छे बुरे नहीं होते। हर एक की अपनी किस्मत है, किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँच ही जाते हैं जहाँ पहुँचना होता। अब तो रिसर्च बताती है कि बच्चों की तरबियत 18 साल पहले होती है उनकी शादी से, यानी शादी से भी पहले। देखे ना, अगर वालिदैन की तरबियत होगी तो बच्चे की होगी ना। हाँ बिल्कुल, और इसलिए असातिज़ा का रोल बहुत बढ़ जाता है अगर पेरेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा रहे हो तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों, बल्कि मैं तो यही समझता हूँ कि माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है बच्चों की तरबियत करना। इसलिए तो आजकल के बच्चे जो हैं वो अपनी नाक से आगे देखते नहीं हैं। दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। अपनी बुराई नज़र नहीं आती और सिर्फ दूसरों की नज़र आती है। ट्रू ट्रू। बेटा, आपने इतनी स्कॉलरशिप ली थी, वैसे करती क्या थी? कुछ खास नहीं, बस टाइम पे पढ़ती थी, असाइनमेंट सबमिट कराती थी। अभी मुझे जर्मनी से ऑफर आई है। ओ भाई, जर्मनी को वहीं रोक दो। मेरा मतलब है कि अभी तो बात शुरू हुई है। वैसे भाभी कमाल की रान बनी है, मजेदार। ये तीसरी दफा ले रहा हूँ। पता नहीं मेरे पाँव को क्या हो गया, जरा सा खड़ा होना पड़े ना तो दर्द शुरू हो जाती है। ठीक ही नहीं हो रहा। हाय लाइन दे मुझे। वैसे काफी अच्छे लोग थे और शेरी तो बहुत अच्छी आदत का लग रहा था। और उसकी बहन? बहन भी ठीक ही थी। क्यों, कुछ कहा उसने तुम्हें? सब कुछ जुबान से थोड़ी कहा जाता है, ये तो आप भी जानती हैं। बस उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो खुशी से आई है। लेकिन शेरी तो काफी तमीजदार लग रहा था और उसके वालिद भी काफी नफीस हैं। क्यों एहतशाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शादी तो अजीज़े की होनी है ना। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी शरी से कोई बात हुई? बाबा एक ही मुलाकात में किसी को जाना थोड़ी जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हम उनके पाबंद हैं ना वो हमारे। ये तो बात शुरू हुई है। अगर तुम्हें किसी भी वजह से वो लोग पसंद नहीं आते तो हम ये सिलसिला यहीं ख़त्म कर सकते हैं। जरा दम तो लेने दें एहतशाम साहब। अभी तो वो लोग गए हैं, मुझे तो वो लोग काफी माकूल लगे। फिर नताशा की तो शादी हो जाएगी। वैसे भी माँ के बाद सारी जिम्मेदारियां उस पर पड़ गई हैं। मुझे नहीं लगता हमदानी साहब और शहरी उसके इतने ज़ेरे असर होंगे। लेकिन खैर कुछ कह नहीं सकते, आखिर तो घर की करता धरता वही है। देखें, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये प्लीज़ कयास आ रही है ना करें। बेटा तुम अपना कंफर्ट लेवल देखना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शादी ऐसी थोड़ी हो सकती है, कंपैटिबिलिटी। गुन गाएंगे, बल खाएंगे,